मोबाइल, व्हाट्सएप और ईमेल वाले ज़माने में आजकल कोई चिट्ठी पत्री की बातें करे तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेवकूफ़ी कर रहा है। ना तो किसी को चिट्ठी में अपना सुख दुख लिखने की फुर्सत है और ना ही कोई उन्हें पढ़ने वाला ही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ज़माने में बप्पा को रोज़ हज़ारों चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। आखिर कौन लिख रहा है गणपति को ये चिट्ठियाँ और आखिर कहाँ जाती हैं ये चिट्ठियाँ? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बप्पा की इन चिट्ठियों का एक सिरा थामे रहिए। चिट्ठी वाले बप्पा की चिट्ठियों का राज जानने निकली। हमें ये जानना था कि आखिर बप्पा को इतनी चिट्ठियां लिखता कौन, और इससे भी बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ये बप्पा को लिखी ये चिट्ठियां जाती कहाँ है। सवाल ये भी था कि आखिर कौन है वो संदेशवाहक जो देश भर के भक्तों की चिट्ठियों को उसके भगवान तक पहुँचाने का मुश्किल काम करता है। इस पड़ताल के दौरान हम पहुंच गए सवाई माधोपुर के हेड पोस्ट ऑफिस। सवाई माधोपुर के डाकघर में यूं तो कई सारी चिट्ठियां आती है, लेकिन इनमें से कुछ चिट्ठियां काफी खास होती है क्योंकि यह भगवान गणेश जी के नाम पे होती है, त्रिमूर्ति गणेश जी की। हाँ, त्रिनेत्र गणेश पूरे भारतवर्ष में त्रिनेत्र गणेश एक प्रतिष्ठित प्रथम पूज्य गणपति है। करीबन प्रतिदिन 500 चिट्ठियां आ जाती है और इसके अलावा गणेश जी के यानी मनी ऑर्डर भी आते हैं। भक्त यानी मनी ऑर्डर भेजते हैं। इस पोस्ट ऑफिस में गणेश जी के नाम से सैकड़ों चिट्ठियां हर रोज पहुंचती हैं। यहाँ काम करने वाले लोग बड़ी बेसब्री से उस डाक के आने का इंतजार भी करते हैं। कोई गणेश जी के नाम से लिफाफे वाली चिट्ठियां भेजता है तो कोई पोस्ट कार्ड और कोई बड़ी दूर से भेजता है बप्पा को अपनी शादी का कार्ड। सवाई माधोपुर में भगवान गणेश जी के नाम इस तरह से कई सारे चिट्ठी पत्री आते हैं और बाकायदा इसमें गणेश जी नाम भी लिखा हुआ, गणेश जी पता जहाँ तक बात है वहाँ लिखा हुआ गणेश मंदिर रणथंभौर, गणेश जी महाराज। इसके अलावा रणक भंवर गणेश जी लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर लिखा हुआ गणेश जी महाराज। तो इस तरह के जितनी भी चिट्ठी पत्री आती है उसे यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित शोरपुर का एक डाकघर है, वहाँ भेजा जाता है और वहाँ से डाकिया ले जाकर मंदिर के पुजारी को ये पूरा डाक देता है। गणेश जी के नाम पर भेजी गई इन चिट्ठियों पर एक ही पता होता है और इन सभी चिट्ठियों को उसी पते पर पहुंचना भी होता है। गणेश जी का पता यानी रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। इस पते पर पहुंचने वाली चिट्ठियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इसके लिए यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर एक और छोटा सा डाकघर बनाया गया। नाम है शेरपुर खिलचीपुर पोस्ट ऑफिस। सवाई माधोपुर से बप्पा के नाम पर लिखी गई सभी चिट्ठियाँ छटकर इसी डाकघर में पहुँचती, इसलिए इन चिट्ठियों के साथ हम भी यहाँ पहुँच गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरपुर खिलचीपुर के डाकघर में। ये वही डाकघर है जहाँ पर सवाई माधोपुर से भगवान गणेश जी के नाम पर आने वाली सभी डाक आकर जमा होती है, क्योंकि इस डाकघर से कुछ ही दूरी पर भगवान गणेश जी का मंदिर भी है। यहाँ पर ये सभी पत्र आए हुए हैं। इसमें से एक शख्स ने पोस्ट कार्ड लिखा है भगवान गणेश जी के नाम पे, गणेश जी मंदिर रणथंभौर, और इन्होंने अपनी बेटी के विवाह सुंदर सुशील गुणवान लड़के से कराने की बात कही है। इसके अलावा बेंगलोर से भी यहाँ पर ये पत्र आए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखे जाएंगे तो फरीदाबाद से भी लेटर आया। देश विदेश के तमाम जगह से यहाँ लेटर आते हैं। कोई अपनी समस्या बताता है तो कोई मन्नत के रूप में भगवान गणेश को पत्र लिखता है। मैं DK शर्मा जी से बात करता हूँ जो कि इस पोस्ट ऑफिस के यहाँ के इंचार्ज हैं। सर, कितने पत्र अमूमन आ जाते हैं और ज़्यादातर पत्र क्या आप भी पढ़ लेते हैं? क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने समस्या लिखी है, कुछ ने समाधान लिखी है। जी हाँ सर, सवाई माधोपुर जो त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जिसमें गणेश जी के त्रिनेत्र हैं। इस कारण से इसे चिट्ठी पत्री वाले गणेश जी भी कहा जाता है। मान्यता रही है कि लोग अपने जब भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या फिर कोई भी सेवानिवृत्ति होती है या घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसके लिए सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। इसके लिए देश विदेश से कई तरह की डाक, जिनमें आप रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और साधारण डाक जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी देश विदेश से हमारे यहाँ लगातार आती रहती है। यहाँ से इन चिट्ठियों को भगवान के पते तक पहुँचाने का जिम्मा यहाँ के डाकियों पर होता है। इन चिट्ठियों की तादाद ज्यादा होती है तो डाकियों को बप्पा के पते तक दिन में 2-2 बार और कभी कभी तो 3-3 बार तक जाना पड़ता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बप्पा इन चिट्ठियों को सुनते भी हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं। सभी तरह के पत्र आते हैं, जैसे किसी का कोई कर्जा है या किसी की कोई समस्या है या किसी के कोई संतान नहीं है
और शादी ब्याह में भी सबसे पहला निमंत्रण गणपति को ही आता है। निमंत्रण और जो भी पत्र आता है वो किसी भी भाषा में आता है। पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी, तेलुगु में हो या तमिल में हो, वहाँ से हम ये गणपति को दिखा देते हैं दूसरी भाषाओं का। त्रिनेत्र गणेश महाराज को यूं तो हर रोज सैकड़ों पत्र और इनविटेशन आते हैं। कई बार भक्त उनमें अपनी फरियाद भी लिखते हैं, तो कुछ मन्नतों के बारे में भी लिखते हैं। लेकिन साल भर में उनके पास आने वाले पत्रों की संख्या किस कदर है, इसका अंदाजा इस कमरे में भरे भक्तों के पत्रों को देख के लगाया जा सकता है। इसमें कुछ इनविटेशन कार्ड है जिसमें शादी और घर में होने वाले सभी शुभ समारोह के निमंत्रण सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश महाराज को भेजा जाता है यहाँ पर। तो कुछ लोग अपनी समस्या को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर पत्र लिखे हैं। मंदिर में इन पत्रों को रखने तक की जगह नहीं बचती, इतने पत्र हर साल यहाँ पर आ जाते हैं। और कहा जाता है कि भगवान गणपति सभी भक्तों पर अपनी कृपा भी दिखाते रहते हैं। यही कारण है कि भले ही दौर बदलता गया, वक्त बदलता गया, साल बदलता गया, लेकिन भगवान गणेश जी को भेजा जाने वाला यह पत्र आज भी बदस्तूर जारी है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन रणथंबोर, न्यूज़ 24। बप्पा की चिट्ठियों का पता तो आपको पता चल गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चिट्ठियां गणपति पढ़ते कैसे हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जहां के भगवान के नाम से भक्त चिट्ठियां लिखते हैं और बप्पा बड़ी फुर्सत से उन चिट्ठियों को सुनते हैं। तो चलिए उस सफर पर जो पहुंचती हैं चिट्ठी वाले बप्पा के दरबार। पत्री के जरिए अपनी मन्नतों को पूरी करने वाले भगवान त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की तलाश करते हुए हम सवाई माधोपुर पहुंच गए। और यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह का एक ऐतिहासिक गेट दिखाई दिया और इसके मुख्य द्वार पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही इस गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हमें यह भी बताया गया था कि इस गेट के अंदर जो रास्ता जा रहा है वह सीधा किले की तरफ जा रहा है और वहीं पर बना हुआ है भगवान त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। यहाँ हम अकेले नहीं, चिट्ठी वाले बप्पा तक अपनी अर्जी लेकर जाने वाले लोगों का यहाँ तांता लगा है। हर कोई जल्दी से जल्दी उस दरबार में पहुंचकर अपने आराध्य को अपनी सारी परेशानियां बता देना चाहता है। भक्तों का रेला पूरे मौज मस्ती से अब किले पर चढ़ाई के लिए तैयार है। त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर तक जाने का रास्ता सकड़ा और दुर्गम जरूर था, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरत का यहाँ पर कोई सानी नहीं था। अरावली और विंध्याचल पर्वत की खूबसूरत वादियाँ इसे और भी आकर्षक बना रही थी और लोग इसी मौज मस्ती के सफर में अपनी सभी परेशानियों को भी भूलते हुए लगातार भगवान श्री गणेश के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे जोगी महल के इलाके में। और यहीं से चढ़ाई होती है त्रिनेत्र गणेश भगवान के मंदिर के लिए। और यदि मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश करूं तो ये उतना ही ऊंचाई पर है जितना कि शहरी इलाकों में बनी कोई 100 माला बिल्डिंग यानी 100 मंजिल ऊंचाई पर यह गणेश मंदिर स्थित है। साथ ही अभी हमें करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी है और यहाँ से आगे चढ़ने के लिए केवल पैदल का यही एक रास्ता है और इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ना भी पड़ता है। जैसे ही मंदिर के मुख्य सीढ़ियों के पार यहाँ पहुँच जाते हैं, आस्था का आपको सैलाब यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ आने वाला हर शख्स पहले इस सीढ़ी को प्रणाम करता है, फिर ही भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम रणथंभौर के दुर्ग में बने त्रिनेत्र भगवान श्री गणेश के मंदिर में पहुंच ही गए। जैसे ही हम मंदिर के भीतर पहुंचे, एक भक्त के भगवान के खूबसूरत रिश्ते की इस तस्वीर ने हमारा स्वागत किया। ये तस्वीरें जिसमें मंदिर के पुजारी भगवान गणेश को उनके भक्तों की एक एक चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। इस वक्त मैं भगवान त्रिनेत्र महाराज के दरबार में मौजूद हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमारी वैध खोज भी पूरी हुई, जिसमें कहा जाता है कि उनके पास पत्रों को पढ़कर सुनाया जाता है। भक्तों की फरियाद होती है, इसमें मन्नत होती है। जैसा कि महाराज हैं यहाँ पर, अब एक भक्त ने पत्र भेजा है, गणेश जी महाराज को पढ़ के सुना रहे हैं। महाराज क्या लिखा हुआ है? सिद्ध श्री रणथंभौर श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भगवान सहित एक भक्त आपको पत्र लिख रही है। महाराज, मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको पत्र लिख रही हूँ। यहाँ सब ठीक है, बस हर्षिता और मम्मी जी की तबीयत
थोड़ी ठीक नहीं है। इसका नाम और दुकान कैसी चल रही है वह मुझे ठीक से नहीं पता, पर आपको तो पता ही होगा, इसलिए आप भी उसका ध्यान रखें। दीदी की शादी जल्दी से जल्दी करवा दें, क्योंकि सब अब मम्मी जी और उनकी बहुत चिंता होने लगी है। हर वर्ष मैं आपको यही बोलती हूँ कि हमारा खुद का घर करवा दीजिए, ताकि इस बार बार घर बदलना नहीं पड़े। दुनिया के शायद ही किसी और मंदिर में आपने ऐसा अद्भुत नजारा देखा हो, जहां भक्त और भगवान के बीच चिट्ठियां ऐसा खूबसूरत रिश्ता जोड़ती हो। भक्त कोरे कागज पर अपना और अपने परिवार का हाल लिखते हैं और भगवान उन्हें सुनते हैं। जी, ऐसे ही पत्र भगवान के शादी के, ब्याह है, दुकान है, प्रमोशन है, नौकरी है, जिस किसी का संतान का योग नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे भक्त लोग आते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स कोई ना कोई संदेश लेकर ही आया है। कोई यहाँ अपनी नौकरी कराने की अर्जी लेकर आया, तो कोई बिटिया का ब्याह कराने की फरियाद के साथ पहुंचा, तो कोई बप्पा को अपने घर की शादी का पहला न्योता देने आया। वैसे तो सभी देवता पूजनीय है, लेकिन गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। कोई भी शादी ब्याह हो, मांगलिक कार्य हो, तो पहले निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। जो भी शादी ब्याह वगैरह और जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, और घर पे भी हम पूजा अर्चना करते हैं गणेश जी महाराज की, मगर शुभ दिन को ही यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी महाराज माना। श्री गणेश अपने भक्तों के सभी संदेश को सुनते हैं और श्रद्धालुओं की माने तो बप्पा उनकी तमाम मुश्किल को दूर भी करते हैं। KJ श्रीवत्सन, सवाई माधोपुर, न्यूज़ 24।